अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल में आप कन्वेंशनल तरीके से, रिवायती तरीके से हट कर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब रिवायती तरीका क्या है? रिवायती तरीका यह है कि जी आपने 2 महीने का, 2.5 महीने का आपने कोर्स किया और उसके बाद आपने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, क्लाइंट को ढूंढा और उसके साथ आपने सैलरी पर या फिर परसेंटेज पर काम करना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये तरीका होता है, मतलब इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं, ई कॉमर्स की फील्ड है या कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं फ्रीलांसिंग में, तो तरीका यही होता है। या फिर एक और तरीका ये हो सकता है कि जी आप दो चार दोस्तों के साथ मिलकर या फिर आप अकेले ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर आप काम करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके जो कि रिवायती तरीके हैं, जो कि सबको पता है, सब इस तरीके से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हटकर भी आप अमेज़ोन होलसेल मॉडल से ही अर्निंग कर सकते हो विदाउट डूइंग अमेज़ोन होलसेल कोर्स। ठीक है, मतलब आपने कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सब डोमेन्स या फिर जो आप उनको इंडिविजुअल डोमेन्स भी कह सकते हो, आप उससे अर्निंग कर सकते हो। अब तक आप लोग स्लाइड पढ़ चुके होंगे, चारों तरीके जो सामने लिखे हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे। मैं इनकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि किस क्या सोच कर ये चीज़ लिखी गई है और किस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर अर्निंग करनी है, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो। और इनका रोल क्या है बेसिकली अमेज़ॉन होलसेल में। तब होता ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप इसको इस तरह समझ लें कि आपके पास एक क्लाइंट है। ठीक है, और वो होलसेल करना चाहता है, या वैसे ही एक मार्केट में क्लाइंट मौजूद है जो कि अमेज़ॉन होलसेल करना चाहता है। ठीक है, और आप जो हैं, आपने अमेज़ॉन होलसेल कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन आपको एलएलसी बनानी आती है। एलएलसी क्या होती है? एलएलसी जो है वो अमेरिका में, यूएसए में बनाई जाती है, कंपनी होती है, बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। ठीक है, जो किसी भी स्टेट में बनाई जा सकती है या बनाई जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो एलएलसी फॉर्मेशन में है। ठीक है, क्लाइंट जो है वो होलसेल का है, वो अमेज़ॉन होलसेल स्टार्ट करना चाह रहा है। अब आप जब अमेज़ॉन होलसेल करना चाहते हो या कर रहे हो या करना मतलब स्टार्ट करने लगे हो आप, तो आपको दो चार चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। उसमें एक तो आपकी कंपनी लाजमी हो, क्योंकि ब्रांड को, डिस्ट्रीब्यूटर को रब्ता करना होता है। ठीक है, फिर वेबसाइट आपकी लाजमी हो, वो भी आपको ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को दिखानी पड़ती है। ठीक है, कि जी हम इस वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, तो वेबसाइट लाजमी आपको चाहिए होती है। और इसके साथ साथ जो है आप या तो प्रोडक्ट हंटिंग खुद करते हो या फिर आपको कोई प्रोडक्ट हंटिंग करके देता है। ठीक है, या फिर एक होती है इन्वेंट्री सेलिंग, तो वो चीज़ होती है। इसकी वजाहत मैं आगे जाकर करूँगा, पहले हम दो को डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, अमेज़ॉन होलसेल का क्लाइंट है वो। ठीक है, और उसको चाहिए क्या चीज़, भला एलएलसी बनवानी है उसने, और आप वो बंदे हो जिसको एलएलसी बनानी आती है। तो वो क्लाइंट जब एक मतलब फेसबुक के ऊपर जो वो लगाएगा कि जी मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे एलएलसी बना कर दे, टेक्सास में, किसी भी स्टेट में वो चाहता है बनाना, फ्लोरिडा में, मैरीलैंड है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, किसी भी स्टेट में बनवाना चाहता है, और आपको चीज़ आती है, तो आप क्या करोगे, उसको अप्रोच करोगे और आपको कहोगे जी मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एलएलसी जो है वो अमेज़ॉन के साथ कोई कनेक्टेड है, उसमें अमेज़ॉन का कुछ ख्याल रखना है, आपको अमेज़ॉन का पता होना चाहिए। अमेज़ॉन का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है एलएलसी के साथ। ठीक है, तो आपको अगर एलएलसी बनानी आती है तो आप इसको एक इंडिविजुअल स्किल कह सकते हो, ये एक अलग से एक स्किल है और आप इसको बेच सकते हो और अच्छा खासा इसमें आप अर्न कर सकते हो। लाइक 500 से $700 तक की भी एक एलएलसी बनती है। इसके अलावा 700 से 1000 और $1200 तक की भी होती है, जिसमें आपको जो बचता है वो $300 से $400 आराम से बच जाता है। वो आपके ईमान के ऊपर और आपके बिज़नेस करने के ऊपर या आपके एक बिज़नेस माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच कर आते हो कि जी मैंने एक ही दफ़ा में चूना लगाना है, परमानेंट क्लाइंट नहीं बनाना या लॉन्ग टर्म में चीज़ को लेकर नहीं चलना, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा भी निकाल सकते हो। ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्केट में होती है, हो रही है। ठीक है, लोग ऐसे ही करते हैं, इतना ज़्यादा बनता नहीं है, इतना ज़्यादा लेना बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्लाइंट को कुछ पता होता नहीं है, तो वो कहते हैं कि 300 400, वो लोग क्या करते हैं उससे चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगेन आपकी ईमानदारी के ऊपर, आपके ज़मीर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बहरहाल ये है कि इस तरीके से आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। एक तरीका ये होता है। अच्छा, फिर हम आए वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये वही चीज़ आती है कि इसमें भी जो है क्लाइंट, अब अगर वो होलसेल कर रहा है तो उसको वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि उसने ब्रांड को दिखानी है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिखानी है। अब क्लाइंट को खुद तो आती नहीं है, फिर अगेन वो मार्केट में निकलेगा। मार्केट क्या है? मार्केट फेसबुक है, फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, इंस्टा है। ठीक है, यूट्यूब पर अक्सर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वेबसाइट डेवलपर्स की, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट यही मार्केट है, एक ऑनलाइन मार्केट आप इसको कह सकते हैं, जहाँ से कस्टमर जो है वो जो क्लाइंट है वो फाइंड करता है डेवलपर्स को, या फिर जो उसको स्किलफुल लोग मिल जाएं। तो अब वो बंदा जो है वो फाइंड करेगा वेबसाइट डेवलपमेंट की, वो पोस्ट लगाएगा। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है तो आप उसको बनाकर दे सकते हो। वो यही डिमांड करेगा ना आपसे कि आप मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर दे दें। ठीक है, और वो मोस्टली जो होती है 90%, मतलब 90 क्या 100% वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बन रही होती हैं सारी वेबसाइट। जितनी भी दुनिया की बड़ी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। 60% आप कह लेंगे, 60 से 70% जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी हुई है। बड़ी बड़ी अगर आप वेबसाइट देखें, डिज्नी हो गई, अमेज़ॉन हो गई, ठीक है, सारी वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी है।
तो वो आपसे कहेगा अगर आपको स्किल आती है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, तो आप उसको ये स्किल भी सेल कर सकते हो। इसमें भी आप आराम से 20-25 हज़ार रुपये अपने बचा सकते हो। ठीक है, एक अच्छी वेबसाइट बनाकर। अब ये नहीं कि कोई थकी हुई बनानी है, ऑब्वियसली आपको अच्छी बनानी आनी चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर और सेलिंग के ऊपर। अच्छा, ये जो दो स्किल हैं, इसके लिए आपको अमेज़ोन का आना ज़रूरी है, मतलब आपको अमेज़ोन होलसेल का आना ज़रूरी है। कोर्स आपने किया वो आपको पता हो गया हंटिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट निकालनी आती है, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से आपने प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करनी होती है, और आपको तमाम हंटिंग टेक्निक्स आती हैं, और आप एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल ले हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर लगाकर, पोस्ट वगैरह लगाकर आप उसको सेल कर सकते हो। और मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ, वैसे इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोज़ मौजूद हैं कि कितने की वो सेल होती है। ये आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन $100 से लेकर $250 तक आपकी एक प्रोडक्ट सेल हो जाती है। अगर वो अच्छी प्रोडक्ट है, ब्रांड की है, तो फिर ज़्यादा महंगी होती है। मतलब अगर ब्रांड की है तो वो $200 तक की हो जाती है, 200 से 250 तक। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर की है तो वो 100 से लेकर $120 तक वो सेल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से क्या करते हो, अर्निंग कर सकते हो प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और वो होता है इन्वेंट्री सेलिंग का। अब ये इन्वेंट्री सेलिंग क्या होती है? इन्वेंट्री सेलिंग बेसिकली ये होती है कि आपका कोई जानने वाला है। मैं अगर आपको एक सिंपल टर्म में बताता हूँ इसको, मतलब हम अगर आसान एग्जांपल ले लें कि एक बंदा है, उसका कोई जानने वाला है, वो है अमेरिका में। ठीक है, वो उसका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अमेरिका में मौजूद है। ठीक है, और वो ये देखता है कि जी पाकिस्तान में जो है ना जामे शरीफ बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो क्या करता है कि अमेरिका में वो 1000 बोतल ख़रीद लेता है जामे शीरीन की। ठीक है, रूह अफ़ज़ा की। ठीक है, ये मैं जनरल वो बात करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, जामे शीरी वैसे पाकिस्तान में बहुत बिकता है। तो अब ये उसने वो ख़रीद ली अमेरिका में। ठीक है, 1000 बोतल ख़रीद कर उसने रख ली, 2000 ख़रीद कर रख ली। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में यहाँ पर अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, और हमें चाहिए होती हैं, तो वो बंदा हमें बेच रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? मतलब आप क्या करते हो कि आपको पता क्या है, मेरे भाई ने 1000 का स्टॉक लेकर रखा हुआ है, यहाँ पर 4 दुकानदार मौजूद हैं, उनको वो चीज़ चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, उन चारों को प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, अब जाहिर है कि कहीं ना कहीं से आपने भी वो सस्ते में लिए होंगे, आपको ही फ़ायदा हो रहा होगा। और जिन लोगों को आप दे रहे हो उनको बैठे बिठाए प्रोडक्ट मिल रही है, मतलब उनको हंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको वो प्रोडक्ट दे देते हो। ठीक है, तो ये होती है इन्वेंट्री सेलिंग। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इसको आप थोड़ा अमेज़ोन की टर्म में देखें, या अमेज़ोन के सेंस में अगर हम इसको बात करें, होता ये है कि एक ब्रांड से प्रोडक्ट हंट करना या डिस्ट्रीब्यूटर हंट करना, उससे प्रोडक्ट लेना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ होती है। मुश्किल तो नहीं कह सकते, टाइम टेकिंग होता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपने प्रेप सेंटर उनके वहाँ पर होते हैं यूएसए में, वो क्या करते हैं कि जी जाकर के वो तो वहीं पर मौजूद होते हैं, वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास या ब्रांड के पास या रिटेलर्स के पास, वहाँ जाकर वो इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हैं। 100 यूनिट, 200 यूनिट, वो ज़्यादा ही करते हैं, 1000-2000 यूनिट तक परचेज़ कर लिए, अपने वेयर हाउस में रखवा दिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब आप लोग हमसे इन्वेंट्री ले लो, अगर आपने बेचनी है अमेज़ोन के ऊपर, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो अमेज़ोन के ऊपर सेल हो रही हैं। ठीक है, वो आपको क्या कहते हैं, इन्वेंट्री दे देते हैं, और आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हो। तो अब इस पूरी गेम में आपको जो रोल होगा वो क्या होगा कि आपने इन्वेंट्री परचेज़ करनी है। ठीक है, मतलब आप वो बंदे हो जो कि इन्वेंट्री ख़रीदेगा ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसके बाद वो आगे लोगों को सेल करेगा। ठीक है, अब इसके लिए ना आपके ताल्लुकात होना ज़रूरी होते हैं, कनेक्शंस होना आपके ज़रूरी हैं, मतलब आप लोग जानते हो लोगों को, और आप कितने ताल्लुकात हों कि आप मतलब प्रेप सेंटर वालों को जानते हैं। ये आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें हो जाती हैं, पता लग जाती हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। मतलब ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में जब आप हैं, जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो शायद आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि अब आपने इस फील्ड में अगर कदम रख ही दिया है, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि आपने करना तो है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरीके से भी अर्निंग कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये 4 तरीके थे बेसिकली। वैसे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ, और भी मेंटोर्स की इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि ये छोटी छोटी वीडियोस जो हैं ये बार बार अगर लोगों के सामने जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो नए देखने वाले होते हैं, तो सबको पता लगता रहे। सो ये 4 तरीके हैं। अच्छा, अब आखिरी एक कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में रह जाती है, और इसके ऊपर तो मैं आई गेस बहुत सारी वीडियोस बना ही चुका हूँ पहले भी, कि हमें इन 4 में से किस चीज़ से स्टार्ट लेना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि एलएलसी फॉर्मेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट जो है उससे आपको स्टार्ट लेना चाहिए, 2 स्किल्स। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि सर हमें एग्जैक्ट ही बता दें, मतलब कोई एक ही बता दें कि कौन सी करनी चाहिए, तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट को प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि एलएलसी फॉर्मेशन जो है ना, ये स्किल तो बहुत अच्छी है, अर्निंग भी इसमें बहुत ज़्यादा है, और लेकिन इसमें होता ये है कि इसमें काफ़ी सारी आप कह लें कि लीगलिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, मतलब लीगल चीज़ है ना, लीगल थिंग्स आप कह लें, लीगल मैटर्स आप कह लें, ठीक, कानूनी कार्रवाइयाँ आप कह लें। ठीक है, वो चीज़ें ना इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं, आपके लिंक्स होते हैं, वो तो बन जाते हैं, खैर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि
अगर आप एक सिंपल चीज़ से स्टार्ट लेंगे और उस चीज़ में जब कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल क्लाइंट जो है वो मौजूद हैं, जितने वेबसाइट डेवलपमेंट के हैं तकरीबन उतने ही एलएलसी के ही हैं। तो आप एक आसान चीज़ से स्टार्ट लेंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट जब हो जाती है तो वो चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। ठीक है, मतलब वो एक मोटिवेशन आपको मिल जाती है कि यार ठीक है, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, अब मैं एक नई फील्ड के अंदर हाथ डालता हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्ट में नाकाम हो जाते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है, या आपको लगता है कि यार नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो उससे डिमोटिवेशन भी होने के चांसेस होते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको डिमोटिवेशन मिलेगी। तो इसलिए जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट ही होती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा और क्रिएटिव काम है। और जिन लोगों का माइंड क्रिएटिव होता है, ठीक है, उनके लिए तो वो सुपर डुपर एक चीज़ है कि उनका शौक भी पूरा होता है और वो बड़ी अच्छी एक वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे लिए 4 स्किल आपके सामने है, और जो आपको सूट करती है आप उसको मतलब आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं और उसमें अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस जो है मेरी वो वेबसाइट होती है या फिर एलसी क्रिएशन है। स्टार्ट आप इन दो से लें। और प्रोडक्ट सेलिंग के लिए तो अगेन वही, अगर आपने कोर्स कर रखा है तो वो तो सबको ही पता होता है कि प्रोडक्ट सेलिंग होती है, और इन्वेंट्री सेलिंग जो है ये थोड़ा सा आगे जाकर होता है। ठीक हो गया जी।